यहाँ पे मैं पावर दे देता हूँ और स्विच को ऑन करेंगे, देखेंगे किस तरह से लाइट हो रही है, कितनी वोल्टेज मिल रही है और रेजिस्टेंस कितना हीट हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, लाइट तो जल गया है। आई होप कि रेजिस्टेंस ब्लो अप ना हो, क्योंकि 560 ओम का रेजिस्टेंस है। 16 लगा है 30 एलईडी में। ठीक है, आपके सामने में है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 100 जो सीरीज लाइट मैंने आपको जला के दिखाया, जो कि बिना रेजिस्टेंस में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को पॉज करके काउंट भी कर सकते हैं। हर एलईडी आप यहाँ पे 100 एलईडी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको मैं सिर्फ जला रहा हूँ डायरेक्ट 230 वोल्ट एसी लाइन में, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर से ये लाइट सारे के सारे ग्लो करेंगे। ठीक है, और मैं दोबारा से आपको जला के भी दिखा देता हूँ कि ये पूरी की पूरी 230 वोल्ट में डायरेक्ट एसी बोर्ड में ये चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट 230 वोल्ट के रेंज में ये जल रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, इसमें हिसाब करते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी झालर में अगर आप रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना चाहते हैं और उसकी वाटेज भी निकालना चाहते हैं, तो आज मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो है, जो आम भाषा में बोला जाए, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपकी 3 mm की एलईडी हो या 5 mm की एलईडी हो या 8 mm की एलईडी हो। ठीक है, तो ये जितना भी एलईडी होते हैं दोस्तों, ये अपना जो करंट लेते हैं वो आपका 10 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर तक लोड लेते हैं। जो कि इसको कन्वर्ट किया जाए तो आपको यहाँ पे आते हैं 0.01 एम्पियर से 0.03 एम्पियर तक। ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं एम्पियर में, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एलईडी का वोल्टेज रहेगा वो आपकी अपना कलर के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। जैसे आपका तो रेड में जो है दोस्तों, वो आपका आता है 1.5 से 1.8 के बीच में। ब्लू जो चलते हैं दोस्तों, वो 3 वोल्ट से लेके 3.4 वोल्ट तक चलते हैं। वाइट भी आपका 3 वोल्ट से लेके 3.4 वोल्ट तक चलते हैं। ग्रीन जो होते हैं दोस्तों, 2.5 वोल्ट से 3 वोल्ट के लिए बीच में चलते हैं। पिंक में जो होते हैं दोस्तों, वो आपका 2.2 से 2.5। येलो भी आपका रेड के हिसाब से है 1.5 से 1.8। तो ये एस्टिमेट वैल्यू है, तो ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कितना एलईडी में कितना रेजिस्टेंस लगेगा। उसके लिए आपको जाननी है कि आपके घर में सप्लाई कितनी आती है। डेफिनेटली 230 240 ही आते हैं, तो आप एक राउंड फिगर 240 पकड़ के चलिए। ये आपका वोल्टेज जो करंट है जो आपके आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर से होते हुए आते हैं। तो ठीक है, अगर आप पीएफ नहीं लगाते हैं, तो अगर पीएफ लगाते हैं तो पीएफ के आउटपुट में जो डायोड लगेंगे, जो आउटपुट में, वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है, उसी को यहाँ पे पुट करनी है। अगर सिर्फ आपको डायोड से ये झालर को जलाना है तो आपको 230 240 वोल्ट लेनी है। उसके बाद करना क्या है, आपका हर एलईडी का वोल्टेज ले लेंगे। मेरे पास वाइट है, तो वाइट को मैं यहाँ पे 3.2 वोल्ट एक समथिंग ले रहा हूँ। और कितना एलईडी लगाऊंगा इसमें, मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 एलईडी कनेक्ट करने वाला हूँ। ये लगा दीजिए। और इसके बाद कितना हमने एम्पियर लिए थे, जो कि राउंड फिगर एक मैक्सिमम जो होते हैं, जो बेस्ट होते हैं, वो 20 मिली एम्पियर से 25 मिली एम्पियर तक। तो मैं यहाँ पे 25 मिली एम्पियर लूँगा। तो इसको हम अब जब निकालेंगे, इसको सबसे पहले तो इसको गुना कर देंगे। 240 को सबसे पहले इसमें गुना कर देते हैं, तो ये 96 वोल्ट आएगा डिवाइडेड बाय 25 मिली एम्पियर। ठीक है, अब दोस्तों इसको करते हैं माइनस, तो 144 वोल्ट यहाँ पे बैलेंस बच रहा है डिवाइडेड बाय 25 मिली एम्पियर। या इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, वो 144 को 0.025 में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दोस्तों, वो आएगा आपको ओम में। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 5760 ओम। अगर इसको आप किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 5.76 किलो ओम में। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू मतलब 30 एलईडी में आपका 5.76 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपकी जो झालर है अच्छी तरह से ग्लो करेगी डायरेक्ट 240 वोल्ट में। अब चलिए दोस्तों, इसकी वाटेज निकालते हैं। वाटेज कैसे निकालेंगे, तो वाटेज में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले
हम यहाँ पे देखेंगे जो ब्रिज रेक्टिफायर से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यानी कि हमारा ये जो 144 जो वोल्ट निकला है, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ। 96 वोल्ट एलईडी के लिए चला गया और 240 से 96 गया तो 144 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हुआ। तो वो हम क्या करेंगे, 144 वोल्ट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो करंट लिया है हमने 25 मिली एम्पियर, उसी को यहाँ पे लिख देंगे, इंटू करेंगे, इसके साथ इंटू करेंगे, ठीक है। तो 25 मिली एम्पियर, तो इसको हम लिख पाएंगे 144 वोल्ट इंटू, इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं 0.025 एम्पियर, ठीक है। अब इसकी जो रेंज निकलेगी, ये निकलेगी 3.6 वाट की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा पास रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये हमारा एम्पियर, करंट एम्पियर, ठीक है। एम्पियर कितना लोगा वाटेज में, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा एम्पियर है। तो अब चलिए दोस्तों, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये हम जो भी झालर बना रहे हैं उसमें जो कैप लगा रहे हैं या स्लिप चढ़ा रहे हैं, तो उसकी साइज़ कितनी है, लेंथ कितनी है, तो उसी हिसाब से हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा अच्छा है, वाटेज का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा अच्छा है। कम मत कीजिएगा, जितना हो सके ज़्यादा कीजिएगा। तो हम इसमें राउंड फिगरली 6 किलो ओम यहाँ पे ले सकते हैं। 3.6 वाट को हम यहाँ पे 4 वाट करके ले सकते हैं। तो ये हमारा एक्यूरेट हिसाब रहेगा। तो 4 वाट में मान लीजिए आपका यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। अगर आप 2.2 किलो ओम अगर लगाते हैं तो यहाँ पे कितना रहेगा, जो कि आपका 6 किलो ओम है, तो यहाँ पे 3 में गुना कर देंगे तो आराम से इसमें 6.6, ठीक है। और इसको अगर वाटेज में अगर लेंगे, हाफ वाट का हिसाब से लेंगे, तो इसमें कितना आएगा, अगर हम 3 यहाँ पे लगाते हैं तो 3 में इसमें हाफ वाट का हिसाब से हमारा ये 4 वाट का जो है वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम या तो ये काम कर सकते हैं, इसमें हम 4 रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। 2.2 किलो ओम में 4 रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसमें हम 8.8 किलो ओम हो जाएगा। और वाटेज में अगर 1 वाट का लेते हैं तो 4 वाट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा जो 1 वाट का जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। तो हमको क्या करना होगा, तो हाफ वाट का लगाना पड़ेगा। तो हाफ वाट के लिए हम क्या करना है, इसका जो वैल्यू है इसको कम करना होगा। तो हम इसमें 1 किलो ओम का अगर लेते हैं, 8 किलो ओम में आराम से आपका 8 किलो ओम हो जा रहा है, ठीक है। 8 किलो ओम में अगर हाफ वाट के हिसाब से लेंगे तो इसमें हो जा रहा है 4 वाट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक ज़्यादा बढ़ा देंगे, हम इसमें 9 किलो कर देंगे और इसको 4.5 कर देंगे। या तो हम इसमें 10 किलो ओम कर देते हैं, 1K का 10 लगा देते हैं और इसमें हम 5 वाट का लोड दे सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि हाफ वाट का हिसाब से ये आधा हो जाएगी, इसकी आधा हो जाएगा, तो हम ये काम कर सकते हैं। 30 एलईडी के लिए 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस हाफ वाट में 5 वाट होगा और 1 किलो में ये होगा 10 रजिस्टर। तो मान लो दोस्तों कि किसी के पास ये हाफ वाट की रेजिस्टेंस नहीं है, उसके पास यहाँ पे बचा हुआ है 1/4 वाट, जो कि डेफिनेटली सबके पास होता है दोस्तों। तो ये जो साइज़ होती है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। इस टाइप की रेजिस्टेंस होती है जो कि 1/4 वाट की होती है। यानी कि 1/4 वाट का मतलब इसमें 4 1/4 वाट की अगर रेजिस्टेंस मिलेगी तो ये 1 वाट बनेगा। तो यानी कि हमको चाहिए 5 वाट, मतलब हमको इसमें 5 इंटू इसमें 4 कर देंगे, तो हमको इसमें 20 पीस चाहिए 1/4 वाट की रजिस्टर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रजिस्टर का वैल्यू तो मिल गया 25 पीस। आपको 25 पीस जैसे भी करके लगाना है इसमें, ठीक है। तो 25 पीस लगाएंगे तो 25 पीस में अगर 1K का लगा देंगे, ठीक है, 1K का अगर 25 पीस लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25K हो जाएगा, जो कि हमको रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, ठीक है। आपका वैल्यू जो है रजिस्टर का वो तो फिक्स रह गया। हमको यहाँ पे K में
जो है ये भी के में आता है, 1/4 का भी के में आता है, लेकिन उसका वाट कम होता है, जो कि 25 पीस में आपको 5 वाट तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें वैल्यू जो है वो के बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, लाइट कम हो जाएगा। हमको चाहिए कितना, यहाँ पे हमको 10 के चाहिए, तो रिक्वायरमेंट कितना है, 10 के का है। तो 10 के करने के लिए हमको क्या करना होगा, 10 के को 25 से डिवाइड करना होगा। 10 के को 25 में डिवाइड करना, मतलब 10 के मतलब 10,000, ठीक है। उसको डिवाइड करना है 25, तो यहाँ पे होता है 400 ओम। तो 400 ओम का तो यहाँ पे आता नहीं है, 560 ओम का आता है। 560 ओम मिलते हैं मार्केट में, और अगर 560 ओम के बिलो भी अगर मिल जाते हैं तो 470 ओम भी आते हैं, तो 470 ओम भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको हिसाब करके इसमें लगाना पड़ेगा। रजिस्टर में इस टाइप का एलईडी सीरीज में लगता है, ठीक है। आपके पास जो अवेलेबल है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसको काउंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 2 2 4 2 6 8 10, यहाँ से 10 हुआ, 12 14 16 18 20, यहाँ 20 हुआ, फिर 22 24 26 28 30। तो ये पूरी की पूरी 30 एलईडी है, ठीक है। तो 30 एलईडी में हमको लगाना है यहाँ पे 8 1K का रेजिस्टेंस। तो आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 और 2 8 है, तो ये हाफ वाट का है। तो इसको तो ग्लो करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक ब्रिज रेक्टिफायर बनानी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से ब्रिज रेक्टिफायर बना लेता हूँ। तो प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ, और एसी लाइन का एसी लाइन के साथ मैंने ये कर दूँगा। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर रेडी हो गया है। अब करना क्या है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे 8 रेजिस्टेंस है 1K का, और उसके साथ मेरे पास 30 एलईडी है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, अगर 5 के बाद अगर एलईडी लगाऊंगा तो मेरा ये 40 एलईडी ज़रूरत पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30। तो मैं क्या करूँगा, 4, ठीक है। मेरे पास अभी 32 होगा, तो 2 एलईडी कम होगा तो चलेगा। तो मैं 4 एलईडी के बाद इसको निकाल लेता हूँ, सोल्डर कर दे रहा हूँ। उसके बाद एक रेजिस्टेंस के साथ सोल्डरिंग करूँगा, ठीक है। मैंने ये 4 का सेट निकाल रहा हूँ। तो उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं, कितना हद तक सही है, कितना हद तक सही नहीं है, ठीक है। अब 4 के बाद ये 2 एलईडी बच गया है। हम चाहे तो इसमें और 30 की जगह पे 32 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 30 का ही आपको करके दिखाऊंगा। तो एलईडी रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से मोड़ लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे सोल्डिंग करने जा रहा हूँ। प्लस माइनस देख के मुझे सोल्डिंग करनी है। एक का प्लस के साथ दूसरा का माइनस सोल्डिंग करूँगा कुछ इस तरह से। तो ये एक तरफ सोल्डिंग हो गया है। ये मैंने एक तरफ प्लस का सोल्डिंग किया हूँ, दूसरी तरफ सिक उसका माइनस को सोल्डिंग करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे माइनस का सोल्डिंग कर लिया हूँ। तो एक सेट मेरा रेडी हो गया है। सिक उसी तरह से रेजिस्टेंस को इस तरह से सोल्डिंग करते हुए चलूँगा। सेकेंड लाइन को रेडी करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक। इस तरह से इधर का ये प्लस निकला है, तो प्लस को एक साइड में लोग जोड़ूँगा और माइनस को एक साइड जोड़ूँगा। तो मुझे इस तरह से कंप्लीट करते हुए चलना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से मैंने उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। हर 4 के बाद एक 1K का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरी तरह से कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो फटाफट में करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनल दोस्तों मेरा यहाँ पे झालर रेडी हो गया है, ठीक है। नीचे में जो भी शॉर्टिंग जैसे आइटम लग रहा है मैं साइड कर दे रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी यहाँ पे हो गई है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से रखूँगा इसको, ठीक है। जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे प्लस है, और बाकी तरफ ये माइनस है। तो चलिए दोस्तों इसको करना है, इसको ब्रिज रेक्टिफायर में सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है। प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। तो ये इसकी प्लस साइड है, तो प्लस साइड के प्लस में सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस मैंने सोल्डिंग कर लिया हूँ।
ठीक है। अब इसमें लाइन का कनेक्शन करना है, तो लाइन के कनेक्शन के लिए मैं ये 2 वायर ले रहा हूँ और ये डायरेक्ट एसी से चलने वाला है, तो डायरेक्ट एसी से ही चलाएंगे इसको और देखते हैं दोस्तों क्या होता है, रेजिस्टेंस जलता है या एलईडी जलता है। एलईडी ख़राब होगा तो 30 एलईडी एक ही साथ में ख़राब होगा, ठीक है। अगर जलेगा तो एक ही साथ में 30 एलईडी जलेंगे। रेजिस्टेंस अगर गर्म होगा तो एक ही साथ में 8 रेजिस्टेंस गर्म होंगे। अगर सही चलेंगे तो एक ही साथ सही चलेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपके सामने में जो होगा लाइव होगा। तो मैं इसमें पावर के लिए इस टाइप की सॉकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि सेफ भी रहती है और आसान भी होती है। तो चलिए दोस्तों, फाइनल टेस्ट करते हैं हम अपना प्रोजेक्ट में सक्सेस हुए कि नहीं, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद 560 ओम का रेजिस्टेंस लगा के 470 या 560 ओम रेजिस्टेंस लगा के 30 एलईडी को जलाएंगे। मतलब 30 एलईडी को 20 पीस में डिवाइड करेंगे, वो भी काम है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पावर ऑन करेंगे। शुरू से कहा है पावर, शुरू से कहा है पावर ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों चालू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एलईडी हमारा ग्लो करने लग गई है, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा गर्म होता है या नहीं, थोड़ी देर के जलने के बाद देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर हो गया है, अब चेक करके देखते हैं हीट कैसे है। तो हीट नॉर्मल हीट है, इतना कोई ज़्यादा हीट भी नहीं है। अगर ज़्यादा हीट होता तो रेजिस्टेंस हमारा साथ ही ब्लो अप हो जाता, यानी कि हमारा हार्ड रेजिस्टेंस से 30 एलईडी आराम से मक्खन के साथ जल रहा है। तो अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हर एलईडी में कितना कितना वोल्टेज आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये डीसी मिलेगी, तो मैं डीसी 200 में सेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा कम भी आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो हमारा प्लस उधर से जा रहा है, तो प्लस हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। तो दोबारा से चालू करता हूँ और उसके बाद पर एलईडी का वोल्टेज कितना है वो हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये मैंने चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2.7 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हर एलईडी को मिल रही है, यानी परफेक्ट वोल्टेज है, ठीक है। 2 एलईडी के लिए 5 वोल्ट, 3 एलईडी के लिए 7.8 वोल्ट और 4 एलईडी के लिए 10 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए। 10.5 वोल्ट 11 वोल्ट के आसपास मिल रही है, 1 वोल्टेज की ड्रॉप हो रही है। ये हमने एस्टीमेट कैलकुलेट किया हूँ, और एस्टीमेट कैलकुलेट इसलिए किया हूँ कि इसकी वाटेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और हमारा जो कैलकुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, कैलकुलेशन के हिसाब से 6K के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लगनी थी। 6K अगर रेजिस्टेंस लगता, यानी कि 6 अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगता, तो 6 रेजिस्टेंस का यहाँ पे जो वाटेज है वो वाटेज यहाँ पे फुल नहीं हो पाता, ठीक है। 6 किलो ओम में 4 वाट चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट निकल रहा है कम निकल रहा है 6K में। अगर 6K अगर 1K का भी लगा देंगे तो उसमें आपका 2.5 से 3 वाट का लगभग यहाँ पे जाएगा, यानी कि आपको चाहिए 3.6, यानी 4 वाट चाहिए। 1 वाट का ड्रॉप हो रहा है। 1 वाट का ड्रॉप होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस आपका ओवरहीट होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस आपको ओवरहीट हुआ तो जल्दी ख़राब होने का भी चांस है। तो इससे क्या है कि 1 वोल्ट ड्रॉप मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, लेकिन आपका एलईडी अच्छे से ग्लो कर रहा है, ठीक है। और ये तो हो गया दोस्तों, ये हमारा 1K का 8 लग गया है। सेम टू सेम आप इसमें लगा सकते हैं 470 से 560 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं उसमें, वो भी 20 पीस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना में नहीं होगा। जैसे ये हाफ वाट का हुआ तो 8 तो में एलईडी में काम हो गया, रेजिस्टेंस में काम हो गया, उसमें डबल लगेंगे। 8 रेजिस्टेंस में आपका 16 लगने चाहिए। 560 ओम का यहाँ पे ले रहा हूँ, 16 पीस ले रहा हूँ, ठीक है। और 16 पीस लगाने से ये हमारा अच्छे से ग्लो करेगा। तो यहाँ पे 16 पीस ले लिया हूँ। अब 16 पीस को क्या करना है, 30 एलईडी में डिवाइड करना है। तो 30 एलईडी में डिवाइड करने से यानी कि 2 एलईडी का आएगा, डिफरेंस आएगा। 2 एलईडी के बाद ये लगेगा। तो सारा का सारा ऐसा मोड़ लेता हूँ, और इसमें थोड़ा सा भी टाइम लग जाने वाला है, ठीक है। तो इस वक्त फटाफट से मैं इस तरह से रेडी कर लेता हूँ और सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। सेम टू सेम है, जैसे 1K का था वैसे ही 560 ओम भी इस तरह से लगेंगे 16 पीस, ठीक है।
अगर आपके पास क्वार्टर वाट का भी है तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको जिसके अंदर में एलईडी को लगाएंगे उसमें अंदर गैप होनी चाहिए रेजिस्टेंस के लिए। अगर वहाँ हाफ वाट का रेजिस्टेंस के लिए जगह है तो आसानी से लग जाएगा हाफ वाट। अगर नहीं है तो इस तरह से क्वार्टर वाट भी आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से काम करता है बिना पीएफ के रिक्वायरमेंट से। जिसका पास पीएफ नहीं है वो इस तरह से रेजिस्टेंस के थ्रू लगा सकते हैं। और जिन जिन भाई लोगों का कमेंट था कि रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन बताइए किस तरह से क्या है, तो पूरी की पूरी मेहनत करके आपका पास लेके आ गया हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे आपको। और कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है वो आपको भी समझ में आ गया होगा, किस तरह से वाटेज निकालना है और किस तरह से इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है। ठीक है, कितना एलईडी के लिए कितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा। एक दो वोल्टेज भी अप डाउन होगा तो भी आपका एलईडी ग्लो कर लेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसमें करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो का सेट मुझे खोलनी होगी। चार तो ऑलरेडी था, उसको फिर हाफ कर देनी है। ये दो ऑलरेडी है और इसको भी बीच में से हाफ कर दूंगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस जो है मैं फटाफट से आपको सोल्डरिंग कर लेता हूँ रेजिस्टेंस को और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेट रेडी कर दिया हूँ। ठीक है, और दो रेजिस्टेंस बचा हुआ है, वो दो रेजिस्टेंस को मैं लगा दूंगा। तो एक लगाना है मुझे पॉजिटिव साइड में, एक लगाना है मुझे नेगेटिव साइड में। ये नहीं लगाने से हाफ वाट कम हो जाएगा, नहीं लगाते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, नहीं लगाते हैं, फिर अगर ज़्यादा हीट होना लग जाएगा तब जाके हम इसको लगा देंगे। तो चलिए इसमें प्लस माइनस को सोल्डर कर लेते हैं। चलिए पावर दे के देखते हैं और लाइट कितना अच्छा से हो रहा है कि नहीं और पर एलईडी वोल्टेज कितना मिल रहा है कि नहीं, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पे मैं पावर दे देता हूँ और स्विच को ऑन करेंगे, देखेंगे किस तरह से लाइट हो रही है, कितनी वोल्टेज मिल रही है और रेजिस्टेंस कितना हीट हो रहा है। अभी देख सकते दोस्तों ये 16 से नहीं अभी 14 हो गया है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाया हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों लाइट तो जल गया है। आई होप कि रेजिस्टेंस ब्लो ना हो, क्योंकि 560 ओम का रेजिस्टेंस है, 16 लगा है, 16 लगा है 30 एलईडी में। ठीक है, आपके सामने में है। तो आप देखते हैं दोस्तों इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। ठीक है, पर एलईडी में कितना वोल्टेज आ रही है। प्लस हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, 2.78 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है। दो एलईडी के लिए 5.3, यहाँ पे 6 आनी चाहिए, 5.3 आ रही है। ठीक है, ओके है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों हीट, मतलब रेजिस्टेंस का जो हीट है वो ना के बराबर है। ठीक है, और अब चाहे तो इसमें और दो रेजिस्टेंस कम भी कर सकते हैं। और ये तो कैलकुलेशन रहा दोस्तों, सिंपल सा कैलकुलेशन है और मैंने आपको बता दिया। 30 एलईडी में आपको 1K का हाफ वाट का 8 लगा लीजिए, या तो क्वार्टर वाट का आपका उसका डबल कर लीजिए, 16 कर लीजिए। ठीक है, वाटेज आपका बढ़ा दीजिए और किलो ओम में आपका लगभग उसका एक से 2 किलो ओम ज़्यादा रखिए। जितना निकल रहा है आपका, जितना किलो ओम निकल रहा है, 6 निकल रहा है तो उसका 8 तक जाइए मैक्सिमम। ठीक है, 7 से 8 जाइए, मस्त काम करेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी थी। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आपके आप झालर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए वीडियो को। और पूरी डिटेल था, पूरी प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी भी मैंने आपको बता दिया। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।